हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सबों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से हो रही होगी। और अभी जो ये सेशन चल रहा है आगामी परीक्षा को देखते हुए चल रहा है, और बिहार के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं या ऑल इंडिया जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 18 है। इससे पहले जो है 17 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो चलिए आज हम लोग जो है आगामी परीक्षा को देखते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 18 शुरू करते हैं, जो स्टेट पीसीएस लेवल का है, जो सारे एग्जाम्स में काम आ सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी की प्रकृति जो होती है कैसी होती है? तो फर्स्ट का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अम्लीय होती है। ठीक है, लाल मिट्टी का जो प्रकृति है वो अम्लीय है। डंकन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? ये क्वेश्चन लगभग अभी तक 10 बार पूछे जा चुके हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवलादेव घाना नेशनल पार्क, जो राजस्थान में है। ठीक है, त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो 5 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा धान की। ठीक है, माही सुगंधा जो है धान की प्रजाति है। बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। तो जेबी से होगा। ठीक है, जेबी से। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है उद्योग के बारे में काफ़ी बातें हुई थी और उस पर जो है अमल भी किया गया था। सर्वप्रथम किस देश में मूल्यवर्धित कर वैट वीएटी, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स होता है फुल फॉर्म, को लागू किया गया था? तो ये जो था फ्रांस में किया गया था। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के किनारे है। और फ्रांस को जो है सूरा एवं सुंदरियों का देश या सैंपन का देश भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दाचीग्राम। ऑप्शन ए होगा 10 का आंसर, ऑप्शन ए दाचीग्राम। ठीक है, जहां पर कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य जो है वो है उपयुक्त सभी कृषि उत्पादों पर प्रयोग एवं विकास, वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास, और वन भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण करना। तो ये सभी जो है उद्देश्य शामिल है। अगला पॉइंट है, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जी रोसेन ने। ठीक है, जी रोसेन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होती है? तो 13 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो 14 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अगला पॉइंट है, शुष्क क्षेत्र का धनोद किसका बना होता है, जिसे हम एनोड बोलते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कार्बन का। शुष्क क्षेत्र या शुष्क सेल का एनोड जो होता है वो कार्बन का बना होता है। हर्ष चरित्र में यम चेटी का उल्लेख मिलता है। यम चेटी जो होते थे क्या होते थे? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रात्रि में पहरा देने वाले स्त्री को जो है यम चेटी कहा जाता था। ये हर्ष चरित्र में बताया गया है। चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? तो 17 का आंसर सी हो जाएगा नयनार संतों से। ठीक है, नयनार लोगों से। किसी विलयन में विलय की कुल मात्रा, उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विलयन की सांद्रता। ठीक है, विलयन की सांद्रता। निलंबन कणों का आकार कितना होता है? वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा हुआ है। तो ये हो जाएगा 10 के पावर -5 से लेकर 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बीच। ठीक है, दोनों माइनस में होते हैं, 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7। अगला पॉइंट है,
अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अपक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो 20 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, सभी सुमेलित हैं। नाभिकीय मॉडल जो है रदरफोर्ड ने दिया था, ग्रहीय मॉडल जो है नील्स बोर ने दिया था, और क्वांटम थ्योरी जो है वो इरविन श्रोडिंगर ने किया था। तो ये सभी सुमेलित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लोरीन अणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन होता है, कैसा सहसंयोजक होता है ये बताना है। तो 22 का आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, एकल सहसंयोजक बंधन होता है। ठीक है, आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है? तो ये हो जाएगा वर्ग 2। ठीक है, वर्ग 2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। लूनर कास्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो लूनर कास्टिक जो होता है वो सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? तो 4 कक्षीय जो हृदय होता है वो होता है इनमें से सभी का, मानव, पक्षी और मगरमच्छ। ठीक है, मानव, पक्षी और मगरमच्छ, इन सबका जो होता है हृदय 4 कक्षीय होता है। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो 26 का आंसर डी हो जाएगा, यकृत। शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि नहीं है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, मिश्रित नहीं होती है। ठीक है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। बाद बाकी जो है अमाशय अम्ल का निर्मोचन करता है, ये भी सही है। बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है, ये भी सही है। और छोटी आंत पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करती है। तो ये तीनों सही है। मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? तो 27 का आंसर सी हो जाएगा, महाशिरा। ठीक है, महाशिरा। वाष्पोत्सर्जन के पौधे की निम्नलिखित रचनाओं में कौन जिम्मेदार है? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो ये आपको 28 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एस्टोमेटा। एस्टोमेटा से जो है वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा जीव परागणकारी है? ठीक है, परागणकारी है। तो 29 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। मधुमक्खी, चमगादड़ और पक्षी जो है ये परागणकारी है। खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राणा संगा के बीच। ठीक है, दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैताद्वैतवाद किस संत से संबंधित है? तो 31 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निम्बकाचार से। ठीक है, निम्बकाचार। सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था, कौन सा विभाग? तो कृषि विभाग जो था वो दीवाने को ही था, जो कृषि विभाग था। 32 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दीवाने को ही। ठीक है, इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो द्वितीय जैन संगीति जो हुआ था वो वल्लभी गुजरात में हुआ था। ठीक है, वल्लभी गुजरात 512 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रसिद्ध अरबी लेखक अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी जो था वो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, जिसने किताबुल हिंद पुस्तक लिखी है अलबरूनी ने। ठीक है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? तो सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका आंसर हो जाएगा पंचविश। ठीक है, पंचविश। 35 का आंसर ए हो जाएगा, पंचविश। वैसे इसका आंसर आप लोग थोड़ा बताइएगा, थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है ये क्वेश्चन, तो आप लोग जरूर बताएंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है, गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 36 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो गांव में हुआ था वो फैजपुर में हुआ था। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, फैजपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो इसमें विश्व भारती की जो स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अभिनव भारत तो आपको बी.डी. सावरकर जी हो जाएंगे। वेद समाज के जो संस्थापक है वो केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। और देव समाज के संस्थापक जो है वो पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री हो जाएंगे। तो 39 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 3, 1, 4, 2। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो ये संवैधानिक प्रावधान है और स्रोत है किस देश से लिया गया ये बताना है।
तो 40 का आंसर जो है ऑप्शन डी बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मौलिक कर्तव्य का विचार अमेरिका से नहीं, ये सोवियत संघ या रूस से लिया गया। ठीक है, ये तीनों सही है। शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिया गया है, और समवर्ती सूची की अवधारणा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 41 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 109। ठीक है, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया पूछ रहा है, तो ये जो है अनुच्छेद 109 में है। ठीक, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्यों का संघ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? तो 43 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा समता का अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो 44 का आंसर सी हो जाएगा उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, बाद बाकी तीनों जो ऑप्शन है वो सही है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति थे, ये भी सही है। और भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी थे, ये भी सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो 45 का आंसर बी हो जाएगा PVN राव समिति। PVN राव समिति। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? तो 46 का आंसर बी हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन 69। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। बोहरा समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो बोहरा समिति का संबंध जो है वो राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से है, बोहरा समिति। आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा लूनी नदी। ठीक है, जो कहाँ बहती है ये आप लोग बताएंगे। पिछले क्लास में मैंने लूनी नदी के बारे में चर्चा किया था। विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता कौन है? तो वो है उरुग्वे। ठीक है, और उरुग्वे की राजधानी जो है मोंटेवीडियो है। ठीक है, मोंटेवीडियो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यवनों का भारत आक्रमण के विषय में बताता है? तो 50 का आंसर सी हो जाएगा गार्गी संहिता। ठीक है, गार्गी संहिता जो है यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में जानकारी देती है। तो ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन जो सभी स्टेट PCS दरोगा और जितने भी एग्ज़ाम है बिहार के, BPSC टीचर हो गया या बिहार SSC हो गया, बिहार दरोगा, UP दरोगा, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो बुक है हमारे प्रवीण सर के द्वारा लिखी गई है, तो काफ़ी अच्छा ऑथेंटिक प्रश्नों का संग्रह है, तो आप लोग ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मिलते हैं एक नए जोश के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखें। जय हिंद।